आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्या होता है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? बड़ी मजेदार चीज होती है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बड़ी मजेदार। कैसे क्या करता है ये, इसको समझेंगे। द टर्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल refers to the length of time product is introduced to customers into the market and it's removed from the shelves। एक लाइन के अंदर ही बात कहेंगे। क्या कहा कि लेंथ ऑफ टाइम ए प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड टू कस्टमर्स। कस्टमर को हमने कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया से जब तक ये शेल्फ से खत्म ना हो जाए, यानी कि लोग इसे धक्के मार के निकाल ना दें, तब तक चलेगा ये। ठीक हो गया? तो इसका मतलब क्या निकलता है? कोई एग्जाम्पल याद आता है आपको इसका? कोई छोटा मोटा? चलिए मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल। एम्बेसडर कार का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। फिएट कार। आजादी के कुछ समय के पश्चात जब यह महसूस हुआ कि साहब हिंदुस्तान को भी अपनी गाड़ियां बनानी चाहिए, तो दो मैन्युफैक्चरर्स ने एक फिएट और एक एम्बेसडर कारें बनानी शुरू की। और क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि अप टू 1980 तक मामूली से छोटे मोटे कॉस्मेटिकल चेंजेस के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। देन वन फाइन मॉर्निंग व्हाट हैपेंड? मारुति केम और विद इन ए पीरियड ऑफ 10 years एम्बेसडर और फिएट का कोई नाम लेवा नहीं बचा। कोई बात नहीं, मारुति अपने फ्लैग व्हीकल मारुति 800 के टैग से आई और इन ए स्पैन ऑफ अराउंड 25 years 25 साल के इस टेन्योर के अंदर अंदर मारुति 800 भी गायब हो गई। अब जहां पर दो चीजें समझिएगा, हम फोकस कर रहे हैं मारुति 800 पर। मारुति 800 एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसने एम्बेसडर और फिएट को ऑब्सलीट कर दिया और आफ्टर ए टाइम पीरियड 25 years अराउंड खुद भी ऑब्सलीट हो गई। आज कोई मारुति 800 नहीं है। ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर हम मारुति 800 की बात करें, 80 में एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए और उसे इंट्रोड्यूस किया। उसे इंट्रोडक्शन से लोगों के बीच में एक पैठ बनाई। उस पैठ को बनाने के बाद 25 साल के टेन्योर में एक ग्राफ बना कुछ इस तरह का। गाड़ी उठी, नीचे गिरी। ये जो उठना से गिरना, इसकी तुलना एक ह्यूमन लाइफ से की जाती है। बच्चे की तरह पैदा होता है और बूढ़ा बन करके चला जाता है। जब बच्चा आता है और बूढ़ा जाता है के बीच का जो पूरा सिनेरियो है, ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो पैथन ने क्या कहा था? द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्ट हैज मेनी पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी विद द ह्यूमन लाइफ साइकिल। देखिए, इन्होंने वही बात कही कि मानवीय जीवन के साथ इसकी बहुत ज्यादा समानताएं हैं। द प्रोडक्ट इज बॉर्न जस्ट लाइक ए ह्यूमन इज बॉर्न, ग्रोन लेसली, बड़ा होता है, अटेन्स डायनामिक मैच्योरिटी, उसमें एक मैच्योरिटी आती है, देन एंटर्स इट्स डिक्लाइनिंग ईयर्स, उसके बाद बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाता है और वन फाइन मॉर्निंग खत्म हो जाता है। कोटलर साहब ने भी यही कहा, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज डिंटेड स्टेजेस इन द सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बिक्री की जो इतिहास है, ये पूरा का पूरा इतिहास जो है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कहां से शुरू हुआ, कहां पहुंचा। तो ये जो चीज है ह्यूमन लाइफ साइकिल से जिसको कंपेयर किया, इस चीज को ध्यान से समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकल के आई? ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द अमाउंट ऑफ टाइम ए प्रोडक्ट गोज फ्रॉम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट
until it is taken off the shelves. कई हैं ऐसे एग्जाम्पल जहां जो मतलब इवन अगर हम बात करें आपके ही जीवन काल में आ जाते हैं या बहुत ज्यादा पुराने नहीं होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, चलिए। ये पिज्जा कितना पुराना है? ये अभी 15-20 साल, जब ये आपके डोमिनोज और पिज्जा हट आए पिज्जा लेकर के, शेष चढ़ रही है। ऑल ऑफ ए सडन लोगों में एक अवेयरनेस आई, नहीं साहब मैदा नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, डिक्लाइनिंग शुरू हो जाएगी। नतीजा व्हाट दे डिड, दे इंट्रोड्यूस न्यू फ्लेवर्स। पिज्जा में उन्होंने क्या कहा कि साहब ये हमारा पनीर टिक्का पिज्जा है, कुछ आपके साथ जोड़ करके, कुछ जिसे कहते हैं ना बड़ा हो रहा है, अब बड़ा होते होते कहीं छोटी मोटी कोई बीमारी लगी, यार कहीं चला ना जाए, इसको कुछ दवाइयां दो, तो वो दवाइयां दी जा रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली हर प्रोडक्ट का अंत ऐसे ही होना है, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक चीज का। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द अमाउंट ऑफ टाइम ए प्रोडक्ट गोज फ्रॉम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट अंटिल इट इज टेकन ऑफ द शेल्व्स। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पतंजलि इंट्रोड्यूस हुई, चढ़ रही है, ठीक, कोई एक दिन आएगा गिरना है। ये लाइफ साइकिल है, विशियस सर्कल ऑफ लाइफ साइकिल, जीवन चक्र विषम जो पैदा हुआ। मैं बार बार क्या अकाउंटेंसी में बताई थी ब्रांच में, पैदा हुआ है मरेगा जरूर, टाइम कितना लेगा ये नहीं पता, कोई जल्दी कोई देर से। एंड देयर आर 6 स्टेजेस इन ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। 6 आपके स्टेजेस होती हैं। वो कौन सी 6 स्टेजेस होती हैं, इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग इन द की एरियाज फ्रॉम प्राइसिंग एंड प्रमोशन। ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना, यही तय करता है। अब छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। वो लेदर जैकेट, जो एक प्रीमियम लेदर जैकेट 15,000 रुपए की, जब आप नवंबर दिसंबर में जाते हैं तो सेल्स में सर 15,000 रुपए की जैकेट है ये, मन में उसके क्या भाव आता है, खरीद भी लोगे। वही जैकेट होती है, वही सेल्समैन होता है, लेकिन जनवरी एंड में आकर के कहता है सर इसके ऊपर ऑफ सीजन सेल चल रही है, 15,000 की 10,000 की रह गई है। ये जो 15,000 खरीद भी लोगे इससे, सर ऑफ सीजन डिस्काउंट चल रही है, ये डिसीजन मेकिंग, निर्णयन, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल करता है। किस पर डिस्काउंट देनी है, किसके ऊपर प्रमोशनल एक्सपेंसेस करने हैं, किसके ऊपर कॉस्ट कटिंग करनी है, ये सारी चीजें तय करती है कौन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसीलिए आपने देखा हो जब कार कंपनियां कोई नई गाड़ी लॉन्च करती, नई कार लॉन्च करती है, तो उसका लिखा आता है इट हैज ए कंपटीशन विद दीज कार्स, और उनका प्राइस टैग गिव और टेक a few thousand, 2-4-6 हजार रुपए ऊपर नीचे, बस वहीं उसी के अड़ोस पड़ोस में आएगा। फीचर्स भी उनके अड़ोस पड़ोस में वैसे के वैसे ही आएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ने तय किया है कि क्या करना है और कैसे लेकर के जाना है। प्रोडक्ट जैसे वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, कोई छोटी कार क्यों ले, जब छोटी कार के दाम में बड़ी कार मिल रही हो, एसयूवी मिल रही हो, एक एडवर्टाइजमेंट आता है। क्या कहना चाहता है, मेरा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, मेरा हैवी डिस्काउंट ले लो, प्लीज खरीद लो। और हमें अपील क्या करा रहा है, जैसे उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। तो दिस इज द थिंग जो हमें समझनी होगी। नेक्स्ट इज न्यूअर मोर सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स पुश ओल्डर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द मार्केट। नया आता है, पुराने को धक्का दे देता है। जीवन का नियम है, नए बच्चे आते हैं, पुराने को धक्का दे देते हैं। आप आए ना फर्स्ट ईयर में, आप फर्स्ट ईयर में कैसे आप आए, किसी थर्ड ईयर वाले को हमने धक्का दे दिया, जा भाई बहुत पढ़ा लिया, नमस्कार जाओ, आइए वेलकम फर्स्ट ईयर, आइए सेकेंड ईयर में, अच्छा रुको थर्ड ईयर में, जाते क्यों नहीं, किसी फर्स्ट ईयर वाले को लेके आना है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जीवन। मैं बड़ा खुश हो रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर वाले आओ, थर्ड ईयर वाले जाओ,
एक दिन आएगा, प्रिंसिपल कहेगा, सिंह साहब जाओ, कोई नया जिसे आपने थर्ड ईयर में बाहर धक्का दिया था, आज वो आ रहा है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सबको जाना है, सबको, और इन डिफरेंट फेजेस जाना है। तो दिस इज मोर सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स पुश द ओल्डर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द मार्केट। अब वो स्टेजेस जिनकी हम बात कर रहे थे, वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं? इंट्रोडक्शन। कोई आप सोचते हैं कि भाई क्या प्रोडक्ट हो सकता है, क्या चीज है जिसको हमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए? इंट्रोडक्शन। डेवलपमेंट, उसको डेवलप कराना। जैसे एक छोटी सी बात बताते हैं, हमारे पुरखे बताते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जो ट्रेन होती थी, जब भी ट्रेन रुकती थी जिस किसी स्टेशन पर, तो लोटे में भर के चाय दी जाती थी, लोटे में, फ्री ऑफ कॉस्ट। किस लिए दी गई थी? इंट्रोडक्शन। ये जो आज आप 10 रुपए 12 रुपए कप, एक छोटे से कप की चाय की कीमत देते हैं, ये वो कीमत है जो हमारे पुरखों ने लोटे में भर के पी थी। इंट्रोडक्शन हुआ था उस समय। उस इंट्रोडक्शन से उन्होंने एक जड़ बनाई। वरना हमारे हिंदुस्तान में तो हम क्या कहते थे? दूध दही का खाना है, दूध दही पिएंगे, चाय तो कोई जानता ही नहीं था। लेकिन प्रोडक्ट लेके आए, कॉफी लेके आए लोग बाहर, ये जो नई नई चीजें आई, दैट वाज इंट्रोडक्शन। ये मोबाइल, ये लैपटॉप्स, ये अब और चलिए लेटेस्ट की बात करते हैं। हमने और आपने क्या कभी सोचा था कि इस शिद्दत के साथ हम लोग ऑनलाइन स्टडी करेंगे? इस शिद्दत के साथ गौर से देखिए, सवेरे सवेरे 8:15 बजे आप भी सो के उठ गए, मैं भी सो के उठ गया, नहा धो के तैयार होकर के आ गए क्लास में, इसलिए कि भैया हमें पढ़ाई करनी है। ये पहला स्टेजेस क्या है? इंट्रोडक्शन। तो ऐसा नहीं ये चलेगा, उठा है तो गिरेगा भी। इंट्रोडक्शन। डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलप होता है। जैसे मैं मारुति की बात कर रहा था, मारुति 800 शुरुआती मॉडल आया, काफी कमियां थी, धीरे धीरे उसको डेवलप किया गया कि भाई इसको कस्टमाइज कर दो, लोगों की जरूरतों के मुताबिक लेकर के आओ। देन मैच्योरिटी, स्टैंड। अब ये भाई स्टेबल हो गया प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट मतलब जैसे आप समझें, अगर 90 टू 2000 के सिनेरियो में, 90 से 2000 के सिनेरियो में, अगर कोई व्यक्ति पहली बार कार लेने जाता था, मारुति लेनी, मारुति मतलब मारुति 800, कोई और मॉडल की बात ही नहीं करनी। इनिशियल इंट्रोडक्टरी कार लेनी है, मारुति 800, दैट वाज ए मैच्योरिटी स्टेज। देन इट केम्स टू सेटिस्फैक्शन। भाई बहुत कमा लिया इससे, बहुत कमा लिया, अब बस, अब तो जब तक चल रही है चलने दो। तो दैट इज सेटिस्फैक्शन एज, संतुष्टि। अब हम उसके ऊपर नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D करना बंद कर देते हैं। दैट इज सेटिस्फैक्शन। एंड देन वन फाइन मॉर्निंग आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाता है, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते। आप समझ नहीं पाते हुआ क्या। कल तक आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया था, लोग खरीद रहे थे, हाथों हाथ खरीद रहे थे। आज क्या हुआ? दैट इज डिक्लाइनिंग। रीजन कई हो सकते हैं। क्यों? कोई और नया प्रोडक्ट जन्म लिया है, किसी और नए प्रोडक्ट का बर्थ जो है, वो कस्टमर तो उतने ही है, उनको कुछ चाहिए, कुछ नया चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा जो मोबाइल कंपनियां हैं, साल 1.5 साल के अंदर नया मॉडल ले आती हैं। क्यों ले आई? क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि पुराने मॉडल से आदमी बोर होके उसे डिक्लाइन कर रहे, उससे पहले नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, ताकि जो डिक्लाइनिंग में जो गैप आएगा, उस गैप को हमारा ही प्रोडक्ट भर दे और हमारी सेल्स को डेंट ना पहुंचे। तो अगली स्टेज क्या कहलाती है आपकी? डिक्लाइनिंग स्टेज। एंड लास्ट स्टेज इज ऑब्सोलेंस, खत्म, जो मर्जी कर लो, नहीं खरीदेंगे। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आईफोन। वन फाइन मॉर्निंग आईफोन 6 वाज लॉन्च्ड, आईफोन 6। आज आईफोन 12 लॉन्च हुआ।
6 से 12 की जर्नी में एक चीज कॉमन थी। जिस समय 6 था, लोग पागल थे, यार 5 छोड़ो, 6 ले लिया जाए, बेहतरीन। 6 को खत्म करके 7 आया, बेहतरीन, ले लिया जाए। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11, 12। खास बात क्या हो रही है? वो प्रोडक्ट आईफोन 6 जो कभी आपकी आंखों का तारा था, जिसके लिए आप ड्रीम करते थे कि साहब किसी तरह से मिल जाए, आज वो शेल्फ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। आज वो कोई लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्सलीट हो गया है। ऑब्सलीट क्यों हो गया है? क्योंकि किसी नए प्रोडक्ट ने, आईफोन 12 ने, किसी गैलेक्सी S20 ने, किसी नोट ने, किसी MI ने, किसी Xiaomi ने, इन्होंने उस गैप को फिलअप करने की कोशिश की है। तो दिस इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं? पहली चीज उसमें होती है रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस। बाजार कितनी तेजी से आपको स्वीकार करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके प्रोडक्ट को कोई लेने को ही तैयार नहीं है, या संतोषी जीव हैं आपके, अरे यार ले लिया ना मोबाइल, नए मोबाइल में भी क्या अंतर आ रहा है, वही बात होगी, वही फोटो खींचेगी, क्या जरूरत है नया लेने की, चलाए जाओ इसे ही। अगर ये स्टेज है आपके बाजार में, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ये तय है। टेक्निकल चेंजेस, अगर कोई तकनीकी परिवर्तन आ गया, जैसे 2G से 3G आया, ऑल ऑफ ए सडन व्हाट हैपेंड, 2G के जितने भी मोबाइल्स थे उनका डिक्लाइन हो गया, और कौन से मोबाइल एक्सेप्टेंस में आ गए? इंट्रोडक्शन मार्केट कौन सा आ गया? 3G मोबाइल का। और अब जब 3G से फिर 4G आ गया, अगेन एक टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पुराने वाले ऑब्सलीट, नए वाले आ गए। नए कार के मॉडल क्यों आ रहे हैं? पहले भारत स्टैंडर्ड 2 था, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। तो हर स्टैंडर्ड आपकी फ्यूल एफिशिएंसी, आपकी जो मिनिमम नॉर्म्स है उनको पूरा करते हैं। इस वजह से वो जो चीज निकल करके आती है, दैट इज टेक्निकल चेंजेस, वो पुराने प्रोडक्ट को ऑब्सलीट करती है और नए प्रोडक्ट को लेकर के आती है। पर्सनल पॉलिसीज, लोगों के जो आपके यहां लोग काम कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज कैसे हैं? जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें डायमंड इंडस्ट्री, हीरा उद्योग, हाईली प्रिसाइज, हाईली प्रिसाइज, वहां के लोग अगर ये तय कर लेते हैं कि साहब हम इससे छोटा हीरा नहीं बनाएंगे, तो क्या बाजार में हीरा आएगा? ये जो लोगों की पर्सनल पॉलिसीज हैं, कंपनीज की पर्सनल पॉलिसीज हैं, ये भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को तय करती हैं। क्योंकि खर्चा कितना आ रहा है, मतलब सीधी सी बात क्या है, इसको पर्सनल पॉलिसीज को अगर नटशेल में हम बात करें, तो हमारी लागतें कितनी आ रही हैं, हमारी खर्चा कितना आ रहा है, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, दैट इज पर्सनल पॉलिसीज। पेटेंट, ये बड़ी मजेदार चीज है। मजेदार कैसे? जिसके पास पेटेंट होगा, उसके अलावा उस चीज को कोई बना नहीं सकता। ऐसा भी कुछ है। जैसे कोविड-19 की जो दवाइयां, जितनी वैक्सीन बन रही हैं, जितनी भी वैक्सीन बन रही हैं, ऑल दीज वैक्सीन आर पेटेंटेड। इनका उन कंपनियों ने पेटेंट ले लिया, नतीजा क्या निकलेगा? उस जैसी वैक्सीन कोई और कंपनी नहीं बना पाएगी, या बनाएगी तो इनसे लाइसेंस लेगी तब बनाएगी। मतलब डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने में पेटेंट का अपना एक योगदान है, अपना एक कंट्रीब्यूशन है। जब हमको दिखाई देगा कि हमारी वैक्सीन पिट रही है, हम पेटेंट में कल थोड़ा सा गलत दबाएंगे, भाई बहुत हो गया मत बनाओ, हम नहीं लाइसेंस देते, ताकि बाजार में क्रिएट होती है। लेकिन हर पेटेंट की भी एक लाइफ है, एक जीवन है, उसके बाद समाप्त होना ही होना है। तो ये पेटेंट मेनली मेडिसिन इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, और सबसे बड़ी ये क्या कहते हैं इसको, केमिकल इंडस्ट्री,
इन तीन इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा मतलब जिसे कहते हैं ना डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है। एंड कंपटीशन इज द लास्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स योर प्रोडक्ट लाइफ। आपका जो कंपटीटर है वो क्या कर रहा है, इस पर भी तय होता है कि आप क्या करेंगे। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंपटीशन। एक इसका एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे अगर आप देखते होंगे जिस समय स्विगी पर कोई विज्ञापन कह लीजिए या कोई डिस्काउंट पॉलिसी शुरू होती, जोमेटो पर भी उसी समय शुरू हो जाती इमीडिएटली। इसका मतलब कंपटीशन, किस लिए? ताकि इसको खत्म किया जा सके। तो कंपटीटर हमारा क्या पॉलिसी अप्लाई कर रहा है, ये भी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल कितनी रहेगी। इसको थोड़ा सा अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो कभी आपने नोट किया है एक किस्म के एसी, टीवी, फ्रिज प्रोडक्ट्स सबके दाम कमोबेश वही रहते हैं। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अपने कंपटीटर के अगल बगल में ही दिखना है। हवाई जहाज में आप किराया कहीं जाना है, आपको टिकट बुक कराते हैं, तो चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो स्पाइस जेट हो, चाहे वो एयर इंडिया हो या कोई और कंपनी हो, एयर एशिया हो, 100-200 रुपए ऊपर नीचे बस, इससे ऊपर का अंतर नहीं आता। क्यों भाई? तुम्हारी कंपनी अलग है, मेरी कंपनी अलग है, उसकी कंपनी अलग है, सब अलग अलग दाम दो नहीं, सब ध्यान रख रहे हैं। अच्छा वो 10,000 ले रहा है, तू 9,900 ले ले, तू 10,100 ले ले, बस। दिस इज द थिंग, कंपटीशन तय करता है। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स का ओहो ये पुराना स्लाइड आ गया हमारा, कोई बात नहीं, हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंपॉर्टेंस क्या होती है? यूजफुल इन प्लानिंग, निर्णय में सहायक होता है। कैसे? मैंने अभी बताया था, कब प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, कब प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट्स देने हैं, कब प्रोडक्ट के ऊपर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है, कब इस प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान कम कर देना है या ज्यादा दे देना है। ये सब प्लानिंग है। और ये प्लानिंग कैसे तय हो रही है? विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, फोरकास्ट भविष्यवाणी। बिजनेस में भविष्यवाणी क्या होगी? बिजनेस की भविष्यवाणी, सेल बढ़ेगी या घटेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे या घटेंगे, डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, उसके आधार पर हम मेरी लेबर क्या करेगी। हर बिजनेसमैन एक ही चीज से डरता है, लेबर कन्फ्लिक्शन। नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता, कोई बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा कि उसके यहां लेबर कन्फ्लिक्शन हो। लेकिन ये वो चीज है जो अनइनवाइटेड आती ही आती है। मान लीजिए आपकी उसकी कपड़े बनाने की फैक्ट्री है। कपड़े कौन से बनाते हैं आप? सर्दियों के कपड़े बनाते हैं, विंटर गारमेंट्स। कितने महीने बिकेंगे? 3 महीने। बहुत जोर लगा लेंगे 4 महीने, बाकी के 8 महीने। लेबर क्या कहती है? मुझे तो खाना साल भर चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? मेरा माल तो 4 ही महीने बिक रहा है, तो तनख्वाह 4 महीने की दूंगा। तो ये जो फोरकास्टिंग है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अक्टूबर में नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, फरवरी तक आते आते डिक्लाइन हो जाएगा। इसके आधार पर आपको अपनी बाकी की सारी चीजें, मनी रोटेशन कैसे चलेगा, लेबर कैसे चलेगी, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी पड़ती हैं। और इसी को ही दूसरी तरह से भी आप कह सकते हैं हेल्पफुल इन कंट्रोल, नियंत्रण करने में सहायक होती है। एंड मार्केटिंग पॉलिसीज को निर्धारित करने में भी ये आपको मदद करती है। मार्केटिंग पॉलिसीज क्या थी? याद कीजिए जो मैंने बताई थी आपको। क्या? कब माल लाना है, कब बेचना है, कैसे बेचना है, क्या चैनल होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कब पुराने वाले प्रोडक्ट को बंद करके नया प्रोडक्ट शुरू करना है, ये भी कौन बताएगा? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एंड लास्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट्स, लाभों के बारे में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताएगा। कैसे? अरे भाई सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ही तो बता रहा है कि भैया देखो फरवरी के बाद तुम्हारे कपड़े बिकने बंद हो जाएंगे, मतलब
आपके प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे। अवेयर, शांत हो जाओ, बेमतलब का खर्चा मत करो। अगले 8 महीने तक लेबर को तनख्वाह देने के पैसे इकट्ठे करो, फैक्ट्री का किराया इकट्ठा करो, बिजली का किराया, बिजली का बिल देने के लिए पैसा इकट्ठा करो, रॉ मटेरियल खरीद करके उसको प्रोसेस करने के लिए पैसा इकट्ठा करो, प्रोसेस करने के बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हुआ उसको तैयारी करो, क्योंकि अक्टूबर में जो माल जाएगा उसे आपको बनाना कब है? अप्रैल मई में। तो एक आपको ये सारी चीजें रोटेशन में चला करके रखनी पड़ेंगी। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में।